नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल घीलू में। तो आज वीक बस का 7वीं प्रॉब्लम में मैं टाइगर स्ट्राइप्स प्रॉब्लम नाम का एक प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। नाम मैंने ही दिया है क्योंकि ये देखने में प्रॉब्लम कुछ ऐसा ही है। तो सवाल में ये दिया हुआ है कि आपके पास एक हेक्सागन है। ये एक रेगुलर हेक्सागन है, यानी कि हर एक साइड का जो लेंथ है वो सेम है। अब बोले हैं इसमें ये जो येलो शेडेड जो जोन्स है, इतना पार्ट ऑक्यूपाई करता है पूरा हेक्सागन का। तो आपको निकालना है कि ये किस फ्रैक्शन पूरे हेक्सागन का ये येलो पोर्शन से शेडेड है। तो और भी एक इंफॉर्मेशन आपके पास दिया हुआ है। ये जो भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये सारा का सारा मिड पॉइंट्स है, उस साइड का, उस कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के मिड पॉइंट्स है। तो यही इंफॉर्मेशन से आपको निकालना है कि किस फ्रैक्शन ऐसा येलो शेडेड है। आप ये वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई कीजिए। तो देखिए, इसका सोल्यूशन हम 3 पार्ट्स में करेंगे। ये जो एरिया है इसको हम मानेंगे ए, ये जो एरिया है इसको हम मानेंगे बी, और ये जो एरिया है इसको हम मानेंगे सी। हम इन तीनों एरियाज को अलग अलग करके कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे? सिंपल है। देखिए, जो ए है इसका ये वाला तो लेंथ होगा हाफ, क्योंकि आधे में बट रहा है इस पॉइंट में, और मैं इस साइड को एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। आप जानते हैं एरिया, ये एक ट्रायंगल है, ए एक ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल का जो एरिया होगा ये होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं बेस ये वाला लेंथ को मानूं जो कि हाफ है, तो हाइट मेरे को इसी साइड के रिस्पेक्ट में निकालना होगा जो कि 90 डिग्रीज में होगा। अब जानते हैं ये बेसिक 10वीं क्लास का ज्योमेट्री है। तो ये वाला जो लेंथ है वो भी हाफ ही है, और आपको ये भी पता है कि रेगुलर हेक्सागन में जो हर एक एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। तो ये अगर 120 डिग्री है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री है। तो हम इसी से आसानी से हम ये जो हाइट है हम निकाल सकते हैं। ये होगा हाफ साइन 60 यानी कि √3/2। तो ये होगा हाफ इंटू √3/2 जो होगा इसका हाइट। तो ए का जो हमारे पास एरिया आ जाता है होता है हाफ इंटू बेस है, हाफ मैंने लिया है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हाइट है वो हमारे पास है हाफ इंटू √3/2 यानी कि √3/4। तो जो ए का एरिया जो आ जाता है ना, वो आपके पास आ जाता है √3/16। इसको हम काम में लगाएंगे बाद में। अब आ जाते हैं बी में। तो बी भी कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं है। देखिए, इस बी में भी अगर मैं बेस इसको मानूं तो इसका लेंथ आधा है। हमको निकालना है ये वाला जो हाइट होगा इसका, जो कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इसका एरिया आ जाएगा। लेकिन इसका हाइट निकालने के लिए हमको क्या, जो ये वाला जो लेंथ है ये हमको निकालना होगा, क्योंकि यही वाला जो लेंथ है यही इस हाइट के बराबर होगा। ये एक रेगुलर हेक्सागन है। तो ये वाला मैं लेंथ कैसे निकालूं? ये जो आपको रेड मार्क जो लेंथ है ये वाला लेंथ मैं कैसे निकालूं? बहुत ही सिंपल है। देखिए, मैं ये ट्रायंगल को मानते हुए मैं इसको 2 भाग में डिवाइड कर देता हूं। ये वाला जो एंगल है ये चूंकि 60 डिग्री होगा, और ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। हर एक साइड का जो लेंथ है ये 1 है टोटल। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ना कि ये वाला जो लेंथ होगा, ये जो आधा पार्ट का लेंथ होगा ये होगा ये 30 डिग्री के दौरान 1 cos 30 यानी कि √3/2। तो ऐसे ही चूंकि दोनों ही पार्ट √3/2 है, ये जो टोटल हाइट होगा ये आपके पास आएगा √3, चूंकि दोनों ही साइड √3/2 करके है। तो बी का अगर मैं लिखूं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो अगर मैं बेस उसी तरीके से हाफ मान लूं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास हाइट आता है वो है √3। तो ये जो बी का एरिया आ जाता है ये √3/4 आ जाता है। तो ए का एरिया तो आ गया, और वैसे ही बी का एरिया आ गया। अब हमारा बचा रहेगा सी का एरिया। ये जो सी है ये भी वैसे ही एक ट्रायंगल है आपके पास, तो इसका हमको एरिया निकालना है। तो हम भी सेम तरीके से निकल सकते हैं। आप अगर थोड़ा ढंग से देखेंगे, इसको बहुत तरीके से किया जा सकता है, मैं एक तरीका चुना हूं। देखिए, ये जो आपके पास लाइन सेगमेंट होगा ये पैरेलल होगा इस लाइन सेगमेंट का। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे ना तो आप ज्योमेट्रिकली देख सकते हैं कि ये जो एंगल होगा ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये 120 डिग्री होता है। उसी तरीके से ये भी एंगल 60 डिग्री होगा, तो उसी के कारण ये भी एंगल 60 डिग्री होगा। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये अगर साइड आपके पास 1 है, ये साइड लेंथ, तो हर एक साइड जो है वो 1 होगा। और ये चूंकि आपके पास दे रखा है हाफ, तो आप सिमिलरिटी से आप ये वाला जो लेंथ है इसको आप निकाल सकते हैं। ये होगा 3/2, सिर्फ ये वाला लेंथ को। तो ये वाला लेंथ अगर आपके पास 3/2 आया तो आप इस पे फिर से ये जो एरिया है इसको आप निकाल सकते हैं। ये है आपके पास बेस जो 3/2 है, और हाइट जो कि ये होगा। तो हाइट हम फिर से निकाल सकते हैं क्योंकि इसका लेंथ हाफ दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि ये अगर 90 डिग्री है और ये अगर 60 डिग्री है तो ये जैसी बात है 30 डिग्री होगा। तो जो हाइट है आपके पास यहाँ पे वो हो जाएगा हाफ cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री यानी कि √3/2।
तो आपके पास फिर से c के लिए हाफ इंटू बेस आपके पास 3/2 हो जा रहा है और हाइट आपके पास आ रहा है हाफ cos 30, यानी कि ये हाफ टाइम्स √3/2 यानी कि √3/4 होगा। तो आपके पास ये जो वैल्यू आ जाता है ये होता है 3√3/16। तो आपका जो टोटल एरिया होगा ये a प्लस b प्लस c, ये कितना होगा √3/16 प्लस 3√3/16 प्लस √3/4, यानी कि आपके पास बहुत ही सिंपल तरीके से √3/2 आ जाता है अगर आप इसको सॉल्व करेंगे। तो जो स्ट्राइप्ड एरिया है या ये आपके पास आ गया √3/2। अब फ्रैक्शन निकालने के लिए डिवाइडेड बाय आपको टोटल एरिया निकालना होगा। मैंने इसका साइड लेंथ 1 क्यों मान लिया? इसका साइड लेंथ मैं 1 मान लिया क्योंकि मेरे को फ्रैक्शन निकालना है और मैं कुछ भी मानूं ये जो फ्रैक्शन आए ये सेम ही आएगा, ये जो फ्रैक्शन ऑफ एरिया है ये सेम ही आएगा। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने 1 से चालू किया। अब जो टोटल एरिया होगा कुछ भी हेक्सागन का, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। आपके पास ये 2 ट्रेपेजियम है, ये भी एक पर्सपेक्टिव है जो सबसे आसान है। अगर मैं एक हेक्सागन ड्रॉ करूं, इसका एरिया निकालने का एक सबसे इजी उपाय होता है इसको 2 ट्रेपेजियम में डिवाइड कर देना। तो एक ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट होता है। तो आपके पास ये तो हो गया एक ट्रेपेजियम का हाइट, और जो पैरेलल साइड, इसमें एक साइड तो आपको पता है 1, आपको निकालना है ये वाला साइड। तो ये वाला साइड निकालने के लिए आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है जैसे कि हमने देखा, जिसका लेंथ 1 है। तो सिमिलरिटी से 1/2 इज इक्वल टू 1/2, ये जो लेंथ हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो आपके पास जो टोटल एरिया होगा एक ट्रेपेजियम का वो होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि 1 + 2 टाइम्स हाइट। आप एक ट्रेपेजियम का अगर आपको हाइट निकालना है, ये पूरा लेंथ होगा 1, और चूंकि ये 120 होता है तो एक जो एंगल होगा इसका आधा वो होगा 60 डिग्री। तो आपके पास ये एंगल 60 डिग्री है। उसी तरीके से आप थोड़ा ढंग से मैं दिखाता हूं आपको, ये एंगल 60 डिग्री है, ये पूरा लेंथ 1 है। तो आपके पास ये जो हाइट आता है ये होता है 1 sin 60 डिग्री यानी कि √3/2। तो आपके पास सिंपली जो एक हाफ के लिए जो एरिया आ जाता है वो ये आता है, और उसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास पूरा जो एरिया है हेक्सागन का वो आ जाएगा। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये होता है 3√3/, तो ये है टोटल हेक्सागन का एरिया, और ये है जो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, येलो पार्ट का। तो इसी से आप देख सकते हैं √3/2 कैंसिल हो जाता है, और हमारे पास जो आंसर आता है उठ के वो होता है 1/3। तो हमारे पास कितना फ्रैक्शन जो एरिया है वो शेडेड है येलो कलर में, वो है 1/3। तो ये आंसर है टाइगर स्ट्राइप्स प्रॉब्लम का 1/3। ये बहुत ही आसान था, बेसिक ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट से हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक वीडियोस का ऐसा इंटरेस्टिंग आपके पास नोटिफिकेशंस आता रहे। हम मिलते हैं बिग बॉस के अगले प्रॉब्लम में, तब तक के लिए शुक्रिया।